हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम आए एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे कि सारी इंडेक्स की एक्सपायरीज बंद हो चुकी हैं यहाँ पे। पहले जैसे कि यहाँ पे वीकली एक्सपायरीज होती थी, जैसे कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी और फिर निफ्टी, यहाँ पे बैंक्स वगैरह सब की एक्सपायरीज यहाँ पे बंद हो चुकी। अब सिर्फ यहाँ पे एक्सपायरीज जो होगी वो है सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होगी। और बाकी सारे इंडेक्स जैसे कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यहाँ पे मिड कैप निफ्टी, इन सारे इंडेक्सेस की अब एक्सपायरीज मंथली हो गई हैं। तो अब कोई वीकली एक्सपायरीज नहीं है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग पे देखेंगे कैसे हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएं यहाँ पे, कि हम यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सके विद कम रिस्क के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम एक अच्छे वीडियोस यहाँ पे लाते रहते हैं जिसमें हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में यहाँ पे बात करते रहते हैं। तो यहाँ पे अब हम ये डिसाइड करेंगे हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग प्लान कैसे करेंगे, क्योंकि अब सारे इंडेक्सेस की एक्सपायरीज मंथली हो गई है। प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि एक कोई प्रीमियम 900-1000 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रीमियम्स हम लोग को मिले। अगर हम लोग को ऑप्शन सेलिंग करनी भी है तो यहाँ पे हमारा फंड्स अब जो लगने वाला है, अगर हमें हेजिंग करके भी करेंगे तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे 60 to 70,000 एक लॉट के लिए यहाँ पे चाहिए, अगर हम हेजिंग भी करते हैं यहाँ पे। तो हमें कैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजी को प्लान करना होगा, हम उसी बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह स्ट्रैटेजी बनाएं जिसमें हमारा फंड भी कम यूज़ हो, हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी पहले जैसा ही फॉलो हो, और हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल भी यहाँ पे रहें। तो चलिए मैं आप लोग को स्क्रीन पे ले चलता हूँ और देखता हूँ कैसे क्या स्ट्रैटेजीज हम करेंगे, और उसको हम बैक टेस्ट भी यहाँ पे करेंगे कि हम उसमें प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो अभी तक आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे सारी इंडेक्सेस की एक्सपायरीज जैसे कि बंद हो चुकी है। अब सारे इंडेक्सेस की एक्सपायरीज मंथली हो गई है। हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग तो करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप लोग भी जानते हैं कि हम लोगों को इतना अच्छा प्रॉफिट्स नहीं हो पाता है जितना कि हमें ऑप्शन सेलिंग पे हमारा कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली मार्केट साइडवेज रहती है। मार्केट साइडवेज में हमारा ऑप्शन सेलिंग हमें प्रॉफिटेबल कर सकता है, ना कि ऑप्शन बाइंग। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमें चाहिए यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम, जिसमें हमारा प्रीमियम स्पाइक हो। अब हमारा कोई ना ही हीरो ज़ीरो होगा, ना ही कोई, क्योंकि अब सारी एक्सपायरीज मंथली हो गई। हम लोग को एक्सपायरीज कैसे मिलेंगी, सबसे पहले हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो अब सिर्फ एक्सपायरीज हम लोगों की होंगी यहाँ पे निफ्टी की, और यहाँ पे हम लोगों की होने वाली है सेंसेक्स की। हम लोग की सिर्फ दो इंडेक्स की हमारी यहाँ पे एक्सपायरीज रह गई हैं यहाँ पे, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सारी इंडेक्सेस की मंथलीज एक्सपायरी शिफ्ट हो गई। तो हम लोग का जो मंथ का लास्ट वीक होगा उसमें हम लोगों को सारे वीक में एक्सपायरीज यहाँ पे मिलने वाली है। बट हम लोग को हर वीक जो मिलेंगी वो है निफ्टी और सेंसेक्स में। तो हम मोस्टली स्ट्रैटेजीज जो बनाएंगे हम निफ्टी और सेंसेक्स में, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने जाएंगे तो हम लोग का पैसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अभी यहाँ पे सेंसेक्स का और यहाँ पे निफ्टी का, जिसमें हम सेंसिबल का यूज़ करेंगे। हम स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करेंगे कैसे हम यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें हम ऑप्शन सेलिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेंसिबल को ओपन कर रखा है। अगर आप लोग सेंसिबल नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके पास एंजल वन ज़ीरोधा पे अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे आप जाके अपने उसी अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी है तो मैं आप लोग बता दूँ, यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि हमें ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे निफ्टी पे करनी है, तो निफ्टी पे पहले जो हमारा पैसा लगता था और अब के कंपैरिजन में देखते हैं, तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। क्योंकि अगर आप लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में इस वक्त यहाँ पे प्रीमियम 827 का चल रहा है, जो कि हमें पहले जो वीकली एक्सपायरीज में मिलता था हम लोगों को प्रीमियम अराउंड 400 to 500 मिलता था। अब वो यहाँ पे डबल हमारा हो गया है। मतलब हमारा जो पैसा यहाँ पे 30,000 रुपये में हो जाता था ऑप्शन सेलिंग, अब हमारा वो यहाँ पे लगने वाला है 57,000 to 60,000 अगर हम यहाँ पे हेजिंग करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितना, अगर मैं यहाँ पे एट द मनी का प्रीमियम को यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई डेल्टा 10 का ही, चलो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा अब जो फंड यहाँ पे लगने वाला है 52,000 का हमारा यहाँ पे फंड्स लगने वाला है।
तो बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, हम इतना ज़्यादा तो नहीं कर, क्योंकि ये हमारा एक लॉट में हमारा इतना यहाँ पे फंड्स लगने वाला है। तो अगर हम प्लान भी करेंगे तो अब हम प्लान ये कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम आउट ऑफ द मनी का प्लान करें, कि मतलब यहाँ पे जो प्रीमियम्स जिनकी पहले हम लोग प्लान करते थे कि 50 पे जिसका डेल्टा हो, 0.5 का डेल्टा हो, हम उसे यहाँ पे सेल करते थे। अब यहाँ पे हमें आउट ऑफ द मनी में थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर हम आप देखिए कि अगर हम 0.5 का उसको डेल्टा को यहाँ पे सेल भी करते हैं, और अगर हम कोई आउट ऑफ द मनी को यहाँ पे बाय कर लेते हैं, कि मान लीजिए हमने यहाँ पे बाय कर लिया, अभी हमने 800 को प्रीमियम को सेल किया, हम यहाँ पे 400 के प्रीमियम को अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं, तो ये देखिए कि हमें यहाँ पे कितने प्रॉफिट, कितना पॉइंट्स हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 100 पॉइंट्स जाएगा तो हमारा प्रीमियम से 50 पॉइंट्स हमारा ये प्लस में हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा प्रीमियम 50 प्लस हो जाएगा, और अगर हमारे उसमें मतलब ट्रेड उसमें जाएगा, मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से मतलब नीचे के साइड जाता है, तो कॉल का प्रीमियम हमारा 50 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे हो जाएगा। बट यहाँ पे वही हमारा जो कि 53,200 का है, वो भी हमारा ये 30 पॉइंट्स के आसपास हमारा ये भी डीके होगा। तो हमें अप्रॉक्स यहाँ पे अब 20 पॉइंट्स ही हमें यहाँ पे कैप्चर करने को देखने को मिलेंगे। तो हमारा इतना अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं बैठेगा जितना पहले हमारा यहाँ पे बैठता था, क्योंकि हमें पहले यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता। हम आउट ऑफ द मनी पे यहाँ पे 5-10 रुपये का प्रीमियम को हम यहाँ पे बाय कर लेते थे, और हमारा अच्छा खासा ऑप्शन सेलिंग हो जाता था। बट अब हमें यहाँ पे अगर हम 30 के डेल्टा पे भी जाएंगे, 0.3 के डेल्टा पे भी जाएंगे, तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे 20 पॉइंट्स ही हमें यहाँ पे कैप्चर करने को देखने को मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 40 के डेल्टा को अगर हम यहाँ पे सेल करें, और थोड़ा दूर के जाके यहाँ पे हम बाय करें, जिसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे 0.8 के आसपास का, तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स, अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स के आसपास मतलब वो होती है, तो हमें यहाँ पे 40 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर होने देखने को मिल जाएंगे, और ये हमें 8 पॉइंट्स, तो फिर भी हमें यहाँ पे 30 पॉइंट्स के आसपास हमें यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अभी हम यही स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे अब थोड़ा दूर का हमें यहाँ पे हैज करना पड़ेगा, प्लस दूर का ही हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एट द मनी का या इन द मनी का हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते ऑप्शन सेलिंग पे, अगर हमें प्लान करा। और फंड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 46,000 के आसपास का अभी भी हमारा यहाँ पे फंड लगेगा। तो अब हमें इसी तरह प्लान यहाँ पे करना चाहिए कि बैंक निफ्टी पे अगर हमें सेल करना है, कि हमें बैंक निफ्टी में ही करना है, तो हमें यहाँ पे दूर का ही हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आउट ऑफ द मनी का यहाँ पे हो। और यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा दूर का हमें यहाँ पे अब करना पड़ेगा, जो कि हमारा डेल्टा वही 10 के नीचे ही हो हमारा, उसको ही हम यहाँ पे बाय करें, तो ही हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि अगर हम इन द मनी पे और सेम उस पर करेंगे तो बहुत कम हमें यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे, 10 to 15 पॉइंट्स से हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिलेगा। वही चीज़ अगर हम निफ्टी में प्लान करें, तो निफ्टी पे अगर हम देखेंगे तो आप देखिए निफ्टी पे अगर मैं इन द मनी पे जाऊँ 0.5 के उस पर, और मैं दूर का अगर हेज करूं, तो हम यहाँ पे कितने पॉइंट्स कैप्चर करेंगे। यहाँ पे अगर मैं 50, तो हमें यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे 50 पॉइंट्स, और हमें यहाँ पे 10 पॉइंट्स, तो हमें अप्रॉक्स यहाँ पे 30 पॉइंट्स 35 पॉइंट्स के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबल यहाँ पे बन सकता है। तो हम यहाँ पे अब निफ्टी पे ही हमें यहाँ पे सेलिंग में फोकस करना पड़ेगा, ना कि हमें बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फंड्स, अगर हम यहाँ पे फंड्स देखें तो हमारा 23,000 के आसपास होगा। तो हम अगर यहाँ पे ट्रेड मान लीजिए हमने एटलीस्ट यहाँ पे 3 लॉट भी हमने यहाँ पे सेल करे, तो हमारा टोटल फंड्स, मैं यहाँ पे 1 लाख का फ़ंड यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा हाँ, तो मैं यहाँ पे 4 लॉट के आसपास अब मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ निफ्टी पे। तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, एटलीस्ट हमें यहाँ पे कम से कम 50 से 60 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिल जाएगा ऑप्शन सेलिंग पे। तो इसी तरह हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग अगर हमें करनी है तो हमें यहाँ पे निफ्टी पे प्लान करना होगा, ना कि अब बैंक निफ्टी। अगर हमें बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करना है तो हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो हमें लास्ट वीक ऑफ द मंथ में ही करनी पड़ेगी, ना कि अभी के उसमें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फंड्स हमारा डबल हो गया है, यहाँ पे प्रीमियम्स इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं। अगर आप वही बैंक निफ्टी के देखेंगे या फिर निफ्टी किसी के भी इंडेक्स के प्रीमियम्स देखेंगे, तो इस वक्त प्रीमियम्स इतने ज़्यादा हाई, 400 के आसपास फिर निफ्टी का प्रीमियम है। अगर मैं इसको हेजिंग ना करूँ तो मेरा ये अब 75,000 के आसपास हमारे यहाँ पे फंड्स लगने वाला है। और यही मैं अगर हेज करके करता हूँ तो भी हमारा
34,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे फ़ंड एक लॉट में हमारा लग रहा है। तो वही है, सेबी के नए रूल की वजह से हमारा अब फंड पैसा ज़्यादा लगेगा ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में भी अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करेंगे तो देखिए प्रीमियम डीकेस तो होंगे ही होंगे। अगर आप बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपका कितना पॉइंट जाएगा, अगर आप ये प्रीमियम ज़्यादा ये 100 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो ये प्रीमियम ज़्यादा 50 पॉइंट्स ही जाएगा। तो एज कंपैरिजन टू ऑप्शन बाइंग, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग अगर हमें प्लान करना है तो हम निफ्टी पे कर सकते हैं या फिर सेंसेक्स में कर सकते हैं, और अगर हमें करना है ऑप्शन बाइंग तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम डिके इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अभी महीना बहुत ज़्यादा दूर है। बट प्रीमियम्स तो डिके होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी भी प्रीमियम डिके हो रहे हैं, मार्केट में मूवमेंट है बट प्रीमियम्स तो डिके होने हैं। मैं बैंक निफ्टी पे आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए प्रीमियम्स मेल्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास प्रीमियम मेल्ट हुआ, 27 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे प्रीमियम्स मेल्ट हो रहा है। तो प्रीमियम तो मेल्ट होंगे। यहाँ पे देखिए 900 के आसपास के प्रीमियम्स चल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रीमियम्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम इसमें ऑप्शन बाइंग करेंगे तो हमारे ऑप्शन लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेरिजन टू प्रॉफिट, क्योंकि हमें यहाँ पे फंड बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ होगा। अगर हमारे ये 5 पॉइंट 10 पॉइंट भी हमारे अगेंस्ट चला गया तो हमारा लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें अगर प्लान करना है तो हम यहाँ पे अब निफ्टी और सेंसेक्स में ही प्लान करेंगे। तो अगर आप लोगों को स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यहाँ पे बैक टेस्ट वगैरह करनी है तो यहाँ पे आप सेंसिबल पे यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं अपने ज़ीरोधा या फिर एंजल वन पे आप यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं, जिसमें आप कोई भी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे, अगर आप मार्केट लगता है कि यहाँ पे साइडवेज वगैरह रहने वाली है तो आप यहाँ पे स्ट्रैडल वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें आप कॉल और पुट दोनों को यहाँ पे सेल कर सकते हैं और आपका अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। जिसमें आपका फ़ंड देखिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है सिर्फ 83,000 के आसपास का। तो अगर मैं आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग पे आप ट्राई करना चाहिए एज़ कंपैरिजन टू ऑप्शन बाइंग। तो होप आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।